आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आई सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स के लिए खतरे की घंटी, अब सरकार ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए जारी की है चेतावनी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा अब को महंगे इलेक्ट्रिक सामानों से मिलेगी मुक्ति, सस्ते मिलेंगे अब आपको टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा जो है एटीएम से पैसे निकालने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, एटीएम ट्रांजैक्शन के नियमों में हुआ है बदलाव। 1 लाख रुपए अगर आपके खाते में है तो अब आप फ्री में एटीएम से निकाल पाएंगे पैसे। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। और इसके अलावा सोना जो है एकदम नया रिकॉर्ड, फिर सोने ने यहाँ पर बढ़ा दिया है, 3,000 से ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो इस खबर को भी पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो पहली बड़ी खबर देखिए व्हाट्सएप को लेकर। आज हमारी पहली बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स के लिए खतरे की घंटी, सरकार ने दी है चेतावनी। सरकार की जो एजेंसी जो है CRTIN, उसके मुताबिक व्हाट्सएप के डेस्कटॉप वर्जन में जो है फाइल खोलने के एक तरीके में जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ गड़बड़ी जो है वो सामने आई। इसी को लेकर सरकार ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए जो है वो चेतावनी जो है यहाँ पर जारी कर दी है। दरअसल बात यह है कि अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं खासकर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे, तो आपके लिए जो है बड़ी खबर। दरअसल भारत सरकार की जो सुरक्षा एजेंसी जो है, साइबर सुरक्षा एजेंसी CRTIN, उसने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में बताया गया है कि व्हाट्सएप के डेस्कटॉप वर्जन में एक बड़ा बग पाया गया है जो हैकर्स को आपके सिस्टम तक पहुंचने का मौका दे सकता है। वैसे CRTIN यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तरफ से बताया गया है कि व्हाट्सएप के डेस्कटॉप ऐप में एक बग यानी तकनीकी खामी पाई गई है। इस बग की वजह से यूजर्स की निजी जानकारी, चैट्स, मीडिया फाइल्स, यहाँ तक कि अकाउंट की डिटेल तक जो है यहाँ पर खतरे में हो सकती है। खास बात यह है कि खामी उन यूजर्स के ज़्यादा खतरनाक होती है व्हाट्सएप को विंडोज़ यानी कंप्यूटर या फिर मैकबुक में जो है यहाँ पर इंस्टॉल करके इस्तेमाल करते हैं। तो CRTIN के अनुसार भी ये बग व्हाट्सएप की फाइल खोलने के तरीकों में आई गड़बड़ी के कारण है। इसमें जो है MIME टाइप करके जो है यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन के बीच सही तालमेल नहीं बन पा रहा है। ऐसे में व्हाट्सएप की कुछ फाइल सही तरीके से पहचान यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं पा रहा है। इससे कमजोरी का फायदा उठाकर हैकर्स खतरनाक अटैचमेंट फाइल को जो है असली फाइल की तरह जो है भेज सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप यूजर्स के लिए चेतावनी यहाँ पर जारी हुई है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अभी बड़ी खबर देखिए, अब चीन ने अमेरिका पर लगाया 125% टैरिफ। चीन फिंग बोले हम दबाव के आगे नहीं झुकते। अमेरिका ने 145% लगाया था टैरिफ। टैरिफ वॉर जो है दुनिया में छिड़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका और दोनों देशों यानी अमेरिका और चाइना के बीच जो है यहाँ पर टैरिफ की वॉर जो है वो चल रही है। अब जो है अमेरिका पर चाइना ने जो है 125% टैरिफ जो है वो लगा दिया है। दरअसल अमेरिका और चाइना के बीच टैरिफ वॉर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को 145% टैरिफ के जवाब में चाइना ने 125% टैरिफ लगा दिया है। ये जो है कल से लागू होगा। चीन ने कहा है कि अब वह अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का जवाब नहीं देगा। वही चीन ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए असामान्य टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यापार के नियमों को उल्लंघन जो है वो करते हैं। ये पूरी तरह से एक तरफ दबाव और धमकाने की नीति है। चाइना ने यह भी कहा है कि अमेरिका भले ही टैरिफ को ज़्यादा बढ़ा दे, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं होगा कि वह ग्लोबल इकोनॉमी इतिहास में जो है हंसी के पात्र जो है यहाँ पर बन जाएंगे। वही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अमेरिका के बढ़ते टैरिफ विवाद के बीच पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन किसी से डरता नहीं है। पिछले 70 साल में हुआ चाइना का विकास कड़ी मेहनत और खुद की निर्भर रहने का जो है यहाँ पर उन्होंने अपने आप को ये बात यहाँ पर कही है। तो ये कुछ टैरिफ को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही। फिर बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। टैरिफ को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए, अब चीनी कंपनियां भारत को 5% दे रही है डिस्काउंट। टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन सब कुछ अब भारत में होंगे सस्ते। चीनी कंपनियां जो है भारत को 5% डिस्काउंट दे रही है। दरअसल अमेरिका चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही है उसके कारण जो है चीन बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत को 5% तक छूट का ऑफर कर रही है। ऐसे में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की मांग बढ़ने के लिए यानी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स मांग को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट पर कुछ हिस्सा कंज्यूमर को भी दे सकते हैं। वहीं अमेरिका बाजार में 12% तेजी के बाद आज 3% गिरावट देखने को मिली। वही डाउ जोन्स इंडेक्स 900 अंक
या फिर 2 की गिरावट से 39,700 के आसपास रहा। तो टैरिफ के कारण अमेरिका और चाइना के बीच जो है यहाँ पर ट्रेड वॉर के बीच चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां जो है 5% तक छूट ऑफर कर रही है। ऐसे में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मांग को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट का कुछ हिस्सा कंज्यूमर को भी यहाँ पर देना पड़ सकता है। तो ये कुछ जानकारी जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। देखिए, कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ा, पेंशनर्स को भी अब मिलेगी राहत। ओडिशा में जो सरकारी कर्मचारी जो है उनका 2% जो है डीए जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। दरअसल बात यह है कि ओडिशा के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया। दरअसल ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की घोषणा की। वह इस बढ़ोतरी के साथ ही डीए मौजूदा 53% से बढ़कर 55% ओडिशा के अंदर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर पुष्टि की है कि संशोधित डीए 1 जनवरी 2025 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा और कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन के साथ जो है बड़ी हुई राशि जो है वो मिलेगी। इसके साथ ही ओडिशा सरकार के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत जो है वो भी 2% बढ़ाया गया है। इसे कर्मचारी जो है यहाँ पर पेंशन भोगी जो उनको राहत मिलेगी। इस कदम से ओडिशा के सक्रिय कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशन भोगी सहित लगभग 8.5 लाख लोगों को जो है इससे फायदा होगा। वही ये घोषणा जो है राज्य सरकार के अपने कार्यकाल और वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय भलाई के सुधार लोन को प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में की गई है। विशेष रूप से बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो ओडिशा के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ते में जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। ये राहत वाली खबर फिलहाल निकल के सामने आई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अब एटीएम ट्रांजैक्शन में हुआ है बदलाव। अब 1 लाख रुपए पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगी साथ। एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसने जो है एटीएम ट्रांजैक्शन में बदलाव कर दिया है। दरअसल देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने कस्टमर्स के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज और एटीएम फ्री यूज करने की लिमिट को बढ़ा दिया है। बैंक के नए नियम 1 फरवरी से लागू माने जाएंगे। वही बैंक ने फीस स्ट्रक्चर्स को सुव्यवस्थित और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया है, जिससे एसबीआई और अन्य बैंक एटीएम पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन प्रभावित होंगे। दरअसल नई पॉलिसी के तहत सभी मेट्रो या नॉन मेट्रो ग्राहक अब हर महीने एसबीआई एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन और अन्य बैंकों से 10 ट्रांजैक्शन फ्री जो है वो कर पाएंगे। वही 25,000 से लेकर 50,000 रुपये के बीच एवरेज मंथली बैलेंस रखने वाले ग्राहकों को 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। वही 1 लाख रुपए से ज़्यादा की एवरेज मंथली बैलेंस रखने वाले ग्राहकों को जो है एटीएम पर जो है लिमिटेड ट्रांजैक्शन का लाभ मिलेगा। वही मंथली जो है यहाँ पर फ्री एटीएम चार्ज की अगर बात करें तो फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट पूरी हो जाने के बाद एसबीआई एटीएम पर हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। अन्य बैंक मंथली फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये चार्ज देना होगा। बैंक इंक्वायरी और मनी स्टेटमेंट के लिए एसबीआई एटीएम पर लिमिट पूरी हो जाने के बाद भी कोई चार्ज नहीं लेगा। हालांकि अन्य बैंकों के एटीएम पर जो है बैंक बैलेंस इंक्वायरी मनी स्टेटमेंट के लिए फ्री लिमिट के बाद 10 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज वसूला जाएगा। तो ये एसबीआई एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, देश में सोना और चांदी को लेकर बड़ी खबर देखिए। सोने ने फिर बनाया है नया रिकॉर्ड, 2,913 रुपये बढ़ा है सोना। सोना चांदी के रेट ने एक बार फिर से जो है यहाँ पर बाजार में तबाही ला दी है। दरअसल सोने के दाम नया ऑल टाइम हाई रेट कल उसने बना दिया है। आईबीसीए की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना के दाम 3192 रुपये बढ़कर 53,353 रुपये पहुँच गए। इससे पहले 10 ग्राम की कीमत 90,161 रुपये थी। वो 1 किलो चांदी की कीमत भी 2,260 रुपये बढ़ी है, 52,929 रुपये किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 90,769 रुपये था। वही 28 मार्च को जो है चांदी 1,09,34,03 अपने को 16,01,0205 पर हाई लेवल बनाया था, लेकिन एक बार फिर से आज उसने हाई लेवल बना दिया है। 53,074 रुपये प्रति 10 ग्राम का भाव जो है फिलहाल पक रहा है। वही सोना जो है महंगा होने का 3 कारण है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है।
इससे इकोनॉमी जो है ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। मंदी के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। वह डॉलर के मुकाबले रुपये के कमज़ोर होने से सोने की कीमत में तेजी आई है, इसलिए क्योंकि जब रुपया कमज़ोर होता है तो इम्पोर्ट करने में पैसे ज़्यादा खर्च होने लगते हैं। तो इस तरह से जो है ये कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसे भी जरूर दबा दें ताकि आपको इसी तरह की रोजाना खबरें मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में।